नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं घन। हमने पिछले वाले वीडियो में पासा कंप्लीट कर चुके हैं। अब घन और पासा में से ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है घन, जो कि बहुत इजी है। बिल्कुल आप जानते हो घन के बारे में। घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोणे होते हैं। आप सब जानते हो, आप सबने पढ़ा है 8वीं 10वीं में घन के बारे में कि घन क्या चीज है। लेकिन अपन रीजनिंग में कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन आता है? आपने कभी अपनी लाइफ में एक गेम जरूर देखा होगा जिसमें छोटे बच्चे उस गेम से उस वाले मेले में जाते हो आप, तो वहां से एक खिलौना खरीद के लाते हो, उसमें कलर मिलाते रहते हो। उसी की मैं बात करना चाहता हूँ। वही घन होता है। वहां तो लगभग समथिंग 4 ही घन और 4 ही कलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कई सारे टुकड़ों की, कई सारे रंगों की। तो देखिए जरा इसमें क्या होने वाला है। कोई एक घन होता है, कोई एक डिब्बा होता है जिसको काट दिया जाता है, जिसको बराबर बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है। मतलब ऐसे भी 3 कर दिया जाता है तो इस प्रकार भी 3 कर दिया जाता है, या फिर ऐसे 5 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो ऐसे भी 5 टुकड़े कर दिए जाते हैं। कभी आपने अपनी लाइफ में एक ईंटों से चुना हुआ ढेर देखा होगा, उसमें बिल्कुल सिस्टम सेम रहता है। वह प्रत्येक ईंट माना कि एक घन है और सभी ईंटों को जमाने पर एक बड़ा घन निर्मित हो जाता है। अपन उसकी बात करना चाहता है, मैं उसी की बात करना चाहता हूं। उसी की तर्ज पर इस घन के बारे में बताना चाहता हूं कि यह सिस्टम क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक घन को काट दिया जाता है, फिर उस पर रंग दिया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि ऐसे कितने घन मिलेंगे काटने के बाद। जिसकी एक सतह पर रंग होगा, जिसकी 2 सतह पर रंग होगा, जिसकी कोई सी सतह पर कोई भी रंग नहीं होगा, या फिर जिसकी 3 सतह पर रंग होगा। और भी पूछ सकता है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे सब बता दिया जाएगा आपको। फिलहाल देखिए बात करेंगे अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कैसे बनेगा। दिया गया घन, या फिर आपसे बोलेगा कि एक घन जो 5 सेंटीमीटर का है उसको बराबर 1 सेमी वाले घनों में काट दिया जाता है। यानी कि क्या उस 5 सेंटीमीटर वाले घन के कितने टुकड़े कर दिए? 1 बराबर 1, यानी कि 5 टुकड़े कर दिए। सेम सिस्टम। अब आपसे पूछेगा कि बिना रंग वाले घनों की संख्या बताओ। आप सोचो कि इसको रंग दिया जाता है। अब प्रत्येक फलक में से एक एक घन हटाएंगे, जो अंदर घन निकलेंगे वो बिना रंग वाले घन ही तो निकलेंगे ना। अरे उन घनों की संख्या बतानी है। अब उन घनों की संख्या कैसे गिनेंगे? ये तो लफड़ा हो गया ना। तो इसका एक फॉर्मूला चलता है, बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको याद भी रह जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे अपन इसकी कि एक सतह पर रंग वाले घनों की संख्या बताओ। अब देखो प्रत्येक फलक पर मिलेंगे एक रंग वाले घन। जैसे कि यहाँ देखो ये 4 घन दिख रहे हैं अपने को, प्रत्येक फलक पर 4 मिलेंगे। बात करेंगे पहले इसकी। ये 4 घन दिख रहे हैं, जिसकी सामने वाली सतह है ना वही रंगीन है, बाकी जो उधर वाली सतह पीछे वाले घनों से ढकी हुई है, इधर वाली सतह इन घनों से ढकी हुई है, उधर वाली सतह इन घनों से मतलब इसकी सतह उधर वाली इन घनों से ढकी हुई है, और नीचे वाली इन घनों की सतह इससे ढकी हुई है। बिल्कुल सामने वाली सतह दिख रही है, यानी कि ये घन, ये वाले घन, यहाँ वाले घन, पीछे वाले, इन घनों की संख्या है। मतलब एक सतह पर रंग वाले घन यही कहलाएंगे, उनकी संख्या ऐसे निकालेंगे। फिर बात करेंगे अपन 2 सतह वाले रंग, जिनकी घनों की संख्या। तो 2 सतह वाले रंग कहाँ, 2 सतह वाले रंगों वाले घन कहाँ मिलेंगे? प्रत्येक लाइन पर। ये वाला घन है भैया, एक कंप्लीट एक घन है जिसकी ये वाली सतह और ये वाली सतह मतलब 2 सतह रंगी हुई है, बाकी इधर वाली सतह इस घन से दबी हुई है, ऊपर वाली सतह इस घन से दबी हुई है, नीचे वाली सतह इस घन से दबी हुई है, इधर वाली सतह इस घन से दबी हुई है, और पीछे वाली इसके जस्ट उधर वाले से और उधर वाली मतलब लास्ट वाले घन से दबी हुई है। यानी कि ये वाला घन और ये वाला घन, इसकी 2 ही सतह दिख रही है। ऐसे ही एक घन यहाँ मिलेगा, ये एक घन ये मिल रहा। प्रत्येक लाइन पर 2-2 घन मिलेंगे, या फिर जैसे ज्यादा टुकड़े करेंगे तो ज्यादा घन मिलेंगे। तो 2 सतह जिसकी रंगी हुई है कहाँ मिलेंगे? ये इनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? इस वाले फॉर्मूले से। और 3 सतह रंगी हुई हो उन घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? वो बिल्कुल इजी है।
प्रत्येक कोने पर एक ही घन ऐसा मिलेगा जिसकी 3 सतह रंगीन होगी। जैसे कि इस कोने की बात करता हूं मैं, ऊपर वाली सतह भी रंगीन होगी, साइड वाली भी सतह रंगीन होगी, फ्रंट वाली भी रंगीन होगी, बाकी बची हुई सतह बिना रंगीन होगी। वो कैसे? नीचे वाली सतह की बात करता हूं मैं, तो इस वाले घन से दब गई है, मतलब रंगीन नहीं है। इधर वाली सतह की बात करता हूं तो इस वाले घन से दबी हुई है, ये भी रंगीन नहीं है। और पीछे वाली सतह की बात करता हूं तो इस वाले घन से दबी हुई है, वो भी रंगीन नहीं है। यानी कि जिनकी तीन सतह पर रंग हो, उन घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? उनकी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। उनकी संख्या हमेशा कितनी होती है? 8 होती है। 8 कैसे होती है? क्योंकि प्रत्येक घर में कितने कोने होते हैं? 8 ही कोने होते हैं। तो इसकी तो दिक्कत आने वाली नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं, पूछेगा तो आप बता भी सकते हो कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 3 सतह रंगीन हो। तो 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी? 8। बाकी एक और बार देख लीजिए। देखो पहले निकालेंगे अपन n का मान। n का मान के कितने टुकड़े किए? n वही संख्या है कि बड़े वाले घन के कितने टुकड़े किए जा रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? बड़े वाले घन की भुजा, उसमें छोटे वाले घन की भुजा का भाग दे देंगे। जैसे कि माना कि बड़े वाले घन की 10 सेंटीमीटर घन को 2 सेंटीमीटर भुजा में काट दिया जाता है, तो कितने टुकड़े होंगे? 5। 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। क्वेश्चन कर लेंगे अपन। तो बताओ बिना रंग वाले घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब कर देंगे। फिर एक सतह पर रंग वाले घनों की संख्या 6 n-2 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर पूछेगा आपसे कि दो सतह पर रंग उन घनों की संख्या बताओ, तो 12 n-2 ऐसे निकाल लेंगे। और 3 सतह के पूछ ले बाई चांस तो बता दोगे आप कितना? 8। हमेशा ये तो कंप्लीट 8 ही होता है। ठीक है ना? एक बार सोचना, कल्पना करना, आपके 100% समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो आपके आसपास तो ईंटों का ढेर तो होगा ही सही, उन ईंटों को ऐसे जमाना कि बिल्कुल एक बॉक्स बन जाए। ठीक है ना? बॉक्स बन जाए। आप तो कुछ ज्यादा मत करना, बस 5-5 ईंटें ले लेना, चारों मेरे 5-5 ईंटें जमा देना, फिर उनसे एक बॉक्स टाइप बन जाएगा। फिर उसको या तो पानी से गीला कर देना, चारों मेर से ऊपर मत डोलना, चारों ओर से पानी से गीला कर देना। फिर आप देखना, पहला निकालना, फॉर्मूलेशन निकालना और प्रैक्टिकल भी निकालना, आपका सिस्टम सेम आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए बात कर रहे थे अपन क्वेश्चन की घनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि एक घन जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले बराबर घनों में काट दिया जाता है। फिर उसको हरे रंग से रंग दिया जाता है। तब बताओ ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगीन होगी। फिर तीसरा, जिनकी 2, और तीसरा जिसकी 3 सतह रंगीन होगी। तो एक घन ऐसा था, ये लो इस प्रकार से, जिसके 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं, बराबर 4 टुकड़े कर दिया ना। अब इसको हरे रंग से रंग दिया जाता है। फिर पूछ रहा है आपसे ऐसे घन बताओ जिसके एक सतह रंगीन हो। तो बोलो साइड वाले पहले तो इधर से निकाल लेंगे, फिर जो बचे बीच में बचेगा ना, उन घनों की संख्या तो वो आएगी जो कोई भी सतह रंगीन ना होगी। फिर आपसे पूछेगा कि ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगीन होगी। तो बोलो प्रत्येक सतह पर कितने घन मिलेंगे? केवल एक सतह वाले तो, अरे 4 तो मिलेंगे ना, 6 सतह होती हैं। तो चॉइस आंसर आने वाला है इसका। और बाद में बात करेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, तो प्रत्येक लाइन पर कितने मिलेंगे? 2। कितनी लाइनें होती हैं? 12। इसका भी आंसर तो चॉइस ही आएगा। फिर देखेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, और आप जानते हो 3 सतह रंगीन होगी, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है, नाराज मत हो यार। ठीक है ना? चलो बात करेंगे इसकी। तो पहले अपन निकालेंगे n का मान। पहले निकालने वाले क्या है अपन? n का मान। आप जानते हो n बराबर क्या होता है कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर। बोलो 4 में 1 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? अरे 4 है ना। बड़े घन की भुजा 4 है, छोटे घन की 2 है, सॉरी 1 है, 4 में 1 का भाग देते हैं, इनका मान तो कितना आ गया?
4। अब निकालने वाले क्या है, अपन पहला क्वेश्चन का आंसर निकालने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन से कि ऐसे घन बताओ जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। तो ऐसे घन निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि n-2 और इसका क्या होता है, होल क्यूब। आप जानते हो सब, ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो उनको निकालने की, उनकी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 की होल क्यूब। बोलो n-2, n की जगह कितना रख दूं मैं, 4-2 की होल क्यूब। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और 2 की होल क्यूब। होल क्यूब कितना, 8। तो ऐसे घन कितने आ जाएंगे, अरे 8। अरे 2 का होल क्यूब मतलब 2 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 को 2 से गुणा करो 4, फिर 4 को 2 से और गुणा कर दो, कितना, 8। यानी कि ऐसे घन कितने आ गए जिनके एक भी सतह रंगीन ना हो, 8। फिर बात करने वाले अपन दूसरे क्वेश्चन की कि ऐसे घन बताओ जिनकी एक सतह रंगीन हो। जिनकी एक सतह रंगीन हो उसको निकालने का फॉर्मूला चलता है भैया, जिनकी एक सतह रंगीन हो उनको निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, 6n-2 का होल स्क्वायर। लो भाई 6n-2, 4 में से 2 जाते हैं 2 और 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2 का होल स्क्वायर होगा पहले, 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 को 6 से गुणा करते हैं 24। मैंने बताई तभी आपको कि चॉइस आंसर आने वाला है। आपने देख भी लिया होगा कि चॉइस कैसे आएगा, फॉर्मूले से भी चॉइस और प्रैक्टिकल भी चॉइस। फिर बात करने वाले हैं ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो, और आपको पता है कि दो सतह रंगीन हो उनकी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, 12n-2। ये लो 12, 4 में से 2 जाते ही 2, अरे इनका मान 4, 4 में से 2 माइनस होते ही 2 और 12 को 2 से गुणा करते ही यहाँ भी कितना, 24, है ना। ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो उनका आंसर भी कितना, 24। अब आपके दिमाग में ऐसी बात जरूर आएगी कि सर ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो वो भी, और ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगीन हो वो भी, दोनों बराबर आ रहे हैं। अरे ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, कभी हो जाता है मैचिंग, माना यहाँ भी चॉइस है यहाँ भी चॉइस है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, या फिर लगभग लगभग हमेशा अलग अलग होते हैं। लेकिन हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। आप अलग लेके देखोगे तो आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि जिसका आंसर ये है वो आंसर ये होगा, नहीं भैया, वो बिल्कुल अलग अलग होंगे जरूर, है ना। फिर भी ध्यान रखना आप। और तीसरा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन को आप जानते हो सभी इसके बारे में कि ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन हो वो तो कंप्लीट कितने होते हैं हमेशा, अरे वो तो हमेशा 8 ही होते हैं भैया। वो तो प्रत्येक कोने पर ही मिलेंगे, घन के प्रत्येक कोने पर मिलेंगे, बड़े वाले घन है ना उसके प्रत्येक कोने पर मिलेंगे, ठीक है ना। और कितने कोने होते हैं घन में, घन में 8 कोने होते हैं। तो ऐसे घन कितने हो जाएंगे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, बिल्कुल 8। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन बिल्कुल 100% बता दिया जाएगा। फिर भी एक और क्वेश्चन करते हैं अपन और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जिसके पहले अगला क्वेश्चन देखिए कि 125 टुकड़ों का एक घन जिसको रंगों से रंग दिया जाता है, तब बताओ। पहला क्वेश्चन, जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, जिसकी एक सतह रंगीन हो, जिसकी दो सतह रंगीन हो। अब ये निकालने के पहले आपको चाहिए n का मान, और n का मान निकालने के लिए आप जानते हो कि बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देते हैं, लेकिन यहाँ तो अपने पास ना तो बड़े घन की भुजा है ना ही छोटे घन की भुजा है। अब आप n का मान कैसे निकालोगे, तो देखिए 125 आप जानते हो घन जिसकी लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होती है और ऊंचाई भी बराबर होती है। मतलब 125 n का मान निकालने के लिए 125 खाई का घन है भैया, आप सब जानते हो 125 5 का घन है, यानी कि n का मान डायरेक्टली कितना आ चुका है अपने पास, 5। आपके पास ऐसी संख्या सेट होके आएगी जो बिल्कुल क्यूब रहेगी, बिल्कुल घन रहेगी। और इनमें से स्पेशल आपको मैं बता दूं, या तो 64 आएगा जो 4 का घन होता है, या 125 आएगा 5 का घन होता है, या फिर आ सकता है 343 जो कि 7 का घन होता है, 6 का घन भी आ सकता है आपके पास। 6 का घन आप जानते हो कितना होता है, बताइए, बोलिए कितना होता है 6 का घन, सोचो, पता नहीं है ना। अरे 6 का घन होता है भैया 216,
216 होता है 6 का घन। फिलहाल अपन करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो उनको निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास n-2 का होल क्यूब। n का मान 5 है, 5 - 2 का होल क्यूब। बोलो 5 में से 3 2 जाते 3 और 3 का क्यूब कितना 27। ऐसे घन कितने आ चुके अपने पास 27। दूसरा ऐसे घन जिनकी एक सतह रंगीन हो उनको निकालने का फॉर्मूला होता है 6 n-2 का होल स्क्वायर। लो भैया 6 n-2 n में से मतलब n का मान 5 में से 2 जाते हैं 3 और 3 का स्क्वायर कितना 9। 9 को 6 से गुणा करते हैं 9 चिंग 54, ठीक है ना। और एक लास्ट और बात कर लेते हैं जिनकी दो सतह रंगीन हो उनको निकालने का फॉर्मूला चलता है आपके पास 12 n-2। लो भैया 12 n का मान 5 5 में से 2 जाते हैं 3 और 3 को 12 से गुणा करते हैं 36। बोलो आएगा नहीं आए, अलग अलग आएगा नहीं आए। मैंने बोला था ना कभी भी बराबर नहीं हो सकते, हो सकता है बाई चांस कभी बराबर मिल जाए लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा बराबर हो, है ना। समझ गया ना आप। तो ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं हो उनकी 27, जिनकी एक सतह रंगीन हो 54, जिनकी दो सतह रंगीन हो 36। इसके अलावा एक और पूछेगा आपसे जिनकी 3 सतह रंगीन हो, बताओ कितना होता है। सब जानते हो ना, जिनकी 3 सतह रंगीन हो उनकी तो केवल संख्या कितनी होती है बोले जरा। उनकी संख्या होती है केवल और केवल, जो कि प्रत्येक कोने पर मिलते हैं उनकी संख्या केवल और केवल 8 होती है। इसके अलावा घन में से कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। हो सकता है कभी बाई चांस आपसे बोल दे कि एक घन को जिनकी सतह को अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है, कभी हरे लाल पीले नीले से कुछ भी रंग दिया जाता है, तो उनकी संख्या बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आए, आप वैसे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं लेकिन फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद। बस आप अपना काम करते रहिए और हम हमारा काम करते रहेंगे। आपका काम इतना सही है कि वीडियो को लास्ट तक देखे, वीडियो को पूरा देखे, वीडियो को ध्यान से देखे, सभी वीडियो को सिस्टमेटिक तरीके से डेली के डेली देखते जाए। जैसे जैसे वीडियो आते जाएंगे वैसे वैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करो। उसके बाद में वीडियो को लाइक करो, वीडियो पर कमेंट करो। किसी क्वेश्चन पर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम राम सा सल्यूट।